हेलो गाइस, अब हम हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, सेकेंड चैप्टर का, जिसका नाम है इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो 1991 में 1956 में बनी थी, ठीक है ना, 1956 में बनी थी। अब इस पॉलिसी बनी तो क्या इसका हुआ, इससे ये निकला कि जो 17 इंडस्ट्रीज थी वो पब्लिक सेक्टर को दी गई थी, ठीक है, और 12 इंडस्ट्रीज ये प्राइवेट सेक्टर्स को दी गई थी, ठीक। ऐसा क्यों किया गया था कि पब्लिक को ज़्यादा दिया गया तो प्राइवेट को कम दिया गया था? क्योंकि उन लोग को ऐसा लगता था कि पब्लिक सेक्टर से उन लोग को ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है ना। उनको ये लगता था कि पब्लिक सेक्टर से ये होगा। अब इसका नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ये 1948 में बना था। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि अगर एनी न्यू इंडस्ट्रीज were to be established देन उनको लाइसेंस कराना पड़ता अपना, ठीक है, और अपने आप को रजिस्टर भी कराना पड़ता, तभी वो अपनी न्यू इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश कर पाएंगे, अदरवाइज उन लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये किया गया था, ये इसलिए किया गया था ताकि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़े हमारी, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है MRTP एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, ठीक है। ये पास हुआ था 1969 में। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट ने क्या की थी, एक कुछ सर्टेन एरिया ऑफ प्रोडक्शन इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दे दी थी। कुछ एरिया ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करते थे, ठीक है। ये इसलिए किया जाता था ताकि दे कुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हेवी कंपटीशन, ठीक है। तो ये था हमारा MRTP एक्ट। इसके तहत क्या होता था कि गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ एक एरिया ऑफ प्रोडक्शन की, मतलब ये काम सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करेंगी, उनको दे दिया गया था ताकि जो उन लोग क्या कर सके, उन लोग प्रोटेक्ट कर सके ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को MNCs वाले से, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं है, लाइट्स नहीं है, तो आप प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं अगर आप मशीन के द्वारा काम कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इनको एक की डिटरमिनेंट बोलते थे, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बोलते थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होने का ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर रीज़न है। ये सेविंग्स जो थे ना, उनको ना प्रमोट किया जाता था, ठीक है, ताकि उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। इनको प्रोटेक्ट किया जाता था फॉरेन
कंपटीशन से, ठीक है। हमारे कंट्री में वो ही गुड्स इंपोर्ट होती थी जो हम खुद नहीं बना सकते, विच वी वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस, जो हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, हम सिर्फ वही चीज़ें इंपोर्ट करते थे, बाकी सब चीज़ हम खुद बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे 11th इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब भी यही होता है कि दोज गुड्स विच वी वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस सारी गुड्स हम खुद बना सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, इसमें एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब जितनी भी डिसीजंस है, डिसीजंस ये कौन लेता था? गवर्नमेंट, ठीक है ना। उन्हें सब कुछ जितनी भी चीज़ें होती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सेविंग इन्वेस्टमेंट करना, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे उनका इंटरेस्ट मिलेगा उस पर, ये सारा चीज कौन करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जितने भी डिसीजन होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट लेते थे।